हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम भिन्न के अभी तक के सीजीपीएससी और व्यापम के जैसे परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्न को एक साथ देखेंगे। तो पहला प्रश्न है एसआई मेंस 2011 का, जिसमें कहता है कि 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। तो प्रश्न में जो बोला गया है बस उसे आप लिख लीजिए। 57 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 90 के 1/3 से मतलब 1/3 से कितना अधिक है, ये इससे कितना अधिक है। तो आप इससे इसको यदि घटा दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वही आपका अधिक है। ये क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 माइनस 30, 38 माइनस 30 मतलब 8। तो 8 आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापम के 2015 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ज़्यादा से कम के क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो इसमें आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि सभी का क्या है, दशमलव मान निकालिए। फिर उसको आप देख के बता सकते हैं कि ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा। लेकिन उसके जगह जो मैंने आपको एक चीज़ बताया है, मान लीजिए 5/7 लिखा है और 3/9 लिखा है, आपको यदि 3/5 ही लिखा है, आपको बताना है इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 गुणा 5 क्या होता है 25, और 7 गुणा 3 क्या होता है 21। निश्चित तौर पे 25 ही बड़ा है। तो जिसमें 25 बड़ा है, इसमें आप देखेंगे कि भिन्न में कौन से भिन्न का अंश वाला भाग आया है। 5 जो है ये अंश वाला भाग आया है 25 का, और 21 में जो है 3 आया है अंश वाला भाग। तो ये जो है छोटा है, ये जो है बड़ा है ना। इसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे इस प्रश्नों को देखने के लिए। कैसे देखते हैं, आपको बड़े से छोटा क्रम बताना है, मतलब लेफ्ट तरफ वाला बड़ा होना चाहिए, उसके बाद का जो है उससे छोटा होना चाहिए। तो आप पहले को सबका चेक कीजिए, जो भी गलत निकल रहा है उसको कैंसिल करते जाइए। देखेंगे कैसे, 11 पंचे 55 और 7 निया 63, कौन सा बड़ा है 63, मतलब 9 वाला भाग आ रहा है 63 में। लिख के मैं बताता हूँ एक के लिए, बाकी चीज़ को मैं ऐसे ही बताऊँगा। 5 × 11 होता है 55 और 7 × 9 होता है 63। 63 बड़ा है, तो बड़े वाले भाग में अंश कौन किसका आ रहा है, 9/11 का 9 अंश आ रहा है ना। तो 9 आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। आपको अवरोही क्रम चाहिए, मतलब ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही दिया हुआ है। इसको चेक करते हैं। 7 × 21, 5 × 5 25, 25 बड़ा है। 25 में 5 वाला भाग किसका आ रहा है, इस भिन्न का आ रहा है। इसका मतलब ये इससे छोटा है, या ये बोल लीजिए ये इससे बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अवरोही क्रम चाहिए आपको घटते हुए में। 9 × 81, 7 × 11 77। इसमें आप देख रहे हैं 81 आ रहा है, और 81 में 9 वाला कौन सा है, इस भिन्न का, मतलब ये बड़ा है। तो ये आंसर हो सकता है। अभी इसको भी चेक करते हैं। 9 × 5 45, 11 × 7 77। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा कौन सा है 77, ये वाला आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत है, इससे ये बड़ा है। तो आपका आंसर निश्चित तौर पे कौन सा हुआ, सी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 2016-17 पीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोला गया निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े का क्रम। तो उसके लिए आप क्या इन सब का एक एक का मान निकालेंगे और रख के देखेंगे कि कौन सा सही है। काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। उससे अच्छा जो मैंने आपको बताया है, जैसे 5/7 और 3/4, इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है। क्या करेंगे, 5 × 4 और 7 × 3, 5 चौको क्या हो गया 20 और 7 तिया क्या हो गया 21। निश्चित तौर पे बड़ा कौन सा 21। तो बड़ी संख्या में जिस भी भिन्न का अंश वाला भाग होगा वही भिन्न बड़ा होगा। 21 बड़ा है, तो 21 में क्या है 7 × 3, अंश वाला भाग कौन सा है 3। तो निश्चित तौर पे 3/4 ही बड़ा होगा। वही चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करना है, लेकिन हर में अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। एक जगह भी यदि नियम फेल दिखता है मतलब वो गलत है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। अगर पहला वाला भिन्न दूसरे वाले भिन्न से बड़ा निकल जाए, मान के चलिए इस पे देखते हैं, 1/2 3/8 से यदि बड़ा निकल जाए, मतलब ये क्रम टूट गया। पहले छोटा होना चाहिए फिर बड़ा। तो उसी चीज़ को आपको चेक करना है। जैसे कि 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 बड़ा, मतलब सेकंड वाला ये बड़ा है, ये सही है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ये भी 12 निकल रहा है, 10 से 12 बड़ा है, ये बड़ा है, सही है। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, ये 12 ये 10, मतलब ये छोटा हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता करेक्ट। 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 बड़ा निकल रहा है, मतलब ये बड़ा है। इन तीनों में से कोई एक सही होगा। सामने के
को आपने चेक कर लिया, अंत को चेक कीजिए। ये बहुत स्पीड से होगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा देर लग सकता है। जैसे कि इन दोनों को चेक कीजिए, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, ये छोटा निकल रहा है, बिल्कुल सही। 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 बड़ा है 6 से, मतलब ये बड़ा निकल रहा है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 3 दूनी 6, 8 एकम 8, ये बड़ा निकल रहा है, हो सकता है सही। इसको बीच वाला चेक करते हैं। 4 तिया 8 चौको 32, 5 तिया 15, 32 मतलब 32 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा निकल रहा है, मतलब ये भी कैंसिल। निश्चित तौर पे यही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले ही वाले को चेक करने पे हमारा सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, हो सकता है एक भी ऑप्शन एलिमिनेट ना हो, या हो सकता है पहले ही चरण में आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो यही तरीका आप निकालेंगे, यही सबसे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी 2016-17 का प्रश्न है, जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है। भिन्न का हर क्या है? मान लेते हैं वास्तविक भिन्न था x/y, इसके अंश में 4 जोड़ा गया, x + 4/y हो गया। 4 जोड़ने से क्या हो गया, जो मूल भिन्न था उसमें वृद्धि हो गई कितने की? 2/3 की। ये आपका प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, मूल भिन्न था x/y, उसके अंश में आपने 4 जोड़ा तो x + 4/y, ये करते ही साथ जो मूल भिन्न था उसमें वृद्धि हो गई 2/3 की। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। x + 4/y, x/y को इधर पक्षांतर करेंगे, -x/y = 2/3, ये क्या होगा? y है, y x + 4 - x = 2/3, +x -x कैंसिल हो गया, 4 तिया क्या हो गया? 12 = 2y, तो y बराबर हो गया 6। और आपसे पूछा ही गया था प्रश्न में भिन्न का हर क्या है, हर आपने y माना है, y का वैल्यू आ गया 6। अगला प्रश्न देखते हैं। 2016 का प्रश्न है वितत भिन्न से। ठीक है, तो ये आपको पता है वितत भिन्न को आप हमेशा नीचे से हल करना चालू करते हैं। 1 + 1/2 क्या हो गया? 1 + 1/2, 2 एकम 2 एकम 2, 3/2। 1/3/2 मतलब इतने का क्या हो गया? 1/3/2 मतलब 2/3। 1 + 2/3, ये आप एक बार वापस से लिख लीजिए, 1 + 2/3। 2/3 + 1 क्या होगा? 3 एकम 3, तो 5, 5/3। 5/3 1 के बट्टे में मतलब 3/5, तो 1 + 3/5। 5 एकम 5 + 3 8, 8/5। तो ये है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएससी 2017-18 का प्रश्न है, निम्न भिन्न में से कौन सी अधिकतम है? अधिकतम के लिए आप तो क्या कर सकते हैं, इनका दशमलव मान निकालिए, देख लीजिए, या फिर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, दो को कंपेयर करते चलिए, छोटे को छोड़ते चलिए, बड़े को अगले से कंपेयर करते चलिए। चलिए देखते हैं कैसे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 × 10 10, 8 तिया 24, 24 बड़ा है, मतलब जिसमें 24 में अंश का भाग आ रहा है वो भिन्न बड़ा, ये भिन्न बड़ा, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये भिन्न बड़ा है, 8 तिया 24। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 20 तिया 60, 10 चौको 40, 60 बड़ा है, मतलब यही वाला बड़ा हुआ, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 6 तिरक 18, 10 एकम 10, 18 बड़ा है, मतलब निश्चित रूप से 3 वाला बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों को देखिए, 20 तिये 60, 10 दूनी 20, 60 वाला निश्चित रूप से बड़ा है, इसको ही कैंसिल कर दीजिए, मतलब 3/10 जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहायक प्रबंधक 2015 का। इसमें आप देख रहे हैं निम्न में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, आपको बताना है। तो ये हो सकता है आप इस सब का दशमलव मान निकालिए, उससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि आप एक एक को डिवाइड करेंगे और पॉइंट में 2 संख्या तक आप उसका उत्तर निकालेंगे। उससे अच्छा क्या है, वही तरीका मेरा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 शेयर्स को और कंपेयर कीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं 25 × 3 और 37 × 7। आपको जरूरी नहीं है कि सबको सॉल्व करना पड़े, आप देख के भी बता सकते हैं कि 25 तिया 75 होता है, और 37 सत्ते करेंगे तो निश्चित तौर पे 75 से बड़ा ही होगा ना। तो अगर 37 × 7 25 × 3 से बड़ा है, इसका मतलब 37/3 जो है अनुपात में बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि 37 × 7 कर रहे हैं, वो बड़ा आ रहा है, और उसमें किस भिन्न का अंश का हिस्सा है, 37 उसमें भाग ले रहा है, इसीलिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो आपको इसमें छोटा अनुपात बताना है, इसलिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, इस ऑप्शन को ही हटा दीजिए। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इनमें आप कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं 25 × 21 बड़ा होगा कि 67 × 7 बड़ा होगा। निश्चित तौर पे देख के बताया जा सकता है कि 25 × 21 बड़ा होगा। तो क्योंकि 25 × 21 बड़ा है और उसमें अंश का कौन सा भाग आ रहा है, 25 वाला, इसका मतलब ये भिन्न इससे बड़ा है,
तो जो बड़ा है उसको हटा दीजिए क्योंकि आपको छोटा निकालना है। अब इन दोनों का कंपेयर कीजिए, 67 इंटू 15 और 47 इंटू 21, 47 इंटू 21 और 67 गुणा 15। अब इसको आप देख के हो सकता है ना बता पाए कि कौन सा बड़ा है, तो इसको एक ठोक को इंटू करके देख लीजिए। 47 गुणा 21 क्या हो रहा है 987 और 67 गुणा 15 क्या हो रहा है 1005। तो देख रहे हैं आप कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें इसका मतलब 67 वाला इसमें आ रहा है, अंश जो है 67 है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो छोटा कौन सा हो, निश्चित तौर पे ये, तो इसको भी आप हटा देंगे। ये है आपका करेक्ट आंसर 47/15। अगला प्रश्न देखते हैं। RI 2016 का प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर 5 है, यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1 सही 1/4 से कम हो जाता है, भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो भिन्न क्या है, a/b वो आपका भिन्न है, ठीक है। अब इसमें a हो गया आपका अंश, b हो गया आपका हर। आपको प्रश्न में बोल रहा है अंश और हर में अंतर जो है 5 क्या है, मतलब a - b आपका 5 है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर लीजिए a बराबर 5 + b है, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, a का मान ये है। अब बोल रहा है कि यदि हर में 5 जोड़ा जाए, ये अंश और ये हर में 5 मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो भिन्न 1 सही 1/4 से कम हो जाता है, मतलब ये आपका वास्तविक भिन्न है a/b। जब आप हर में 5 जोड़ रहे हैं तो ये भिन्न जो है कम हो जा रहा है कितने से, 1 सही 1/4 से। ये वास्तविक भिन्न, ये आपने मॉडिफिकेशन किया उसके बाद वाला भिन्न। जब आप ये कर रहे हैं तो ये भिन्न इतने से कम हो गया, ठीक है, पहले इतना था, ये करने के बाद ये इतने से कम हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 सही 1/4 को आप क्या लिख दीजिए 5/4, 4 एकम 4 और प्लस 1 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, a के स्थान पे आप हर जगह ये रख दीजिए 5 + b, तो a की जगह आप रख दीजिए b + 5, ये 5 + b एक ही मतलब है, माइनस b + 5 बराबर 5/4। अब आप देख रहे हैं b + 5/b, ठीक है, ये हो गया b + 5/b, b + 5/b + 5, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 बराबर 5/4, -1 पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा b + 5/b बराबर 5/4 + 1 हुआ, 5/4 + 1 क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 5 9/4, इसको मैं 9/4 लिख देता हूँ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4b + 5 चौको 20 बराबर 9b, 4b पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा 4b, 9b से 4b गया मतलब 5b बराबर 20, तो b बराबर क्या होगा 20/5 मतलब 4। ये आ गया आपके b का मान, और आप यहाँ से आप a का मान निकालेंगे। a क्या है 5 + b, तो b हो गया 4 और 5 हो गया 9, a का मान आ गया 9, b का मान आ गया 4। आपको भिन्न ज्ञात करना था, आपका वास्तविक भिन्न क्या है a/b, a का मान 9, b का मान 4, तो आपका भिन्न आ गया 9/4। तो अगला प्रश्न देखते हैं। RI 2016 का प्रश्न है वितत भिन्न से। अब वितत भिन्न में मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि आपको नीचे से सॉल्व करना चालू करना है। तो 1 + 1/3 सॉल्व करेंगे क्या होगा 3 एकम 3 + 1 4, 4/3। अब 4/3 1 के बट्टे में है, 1 के बट्टे में है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास तो मिटाने की फैसिलिटी है, आप उसको कागज में ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप लिख के करेंगे, मैं मिटा के कर लेता हूँ, ठीक है। 3 एकम 3 + 1 4, 4/3, 1/4/3 क्या हो गया 3/4, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/4। अब 1 + 3/4 क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 3 7, 7/4, 7/4 1 बटे में, ठीक है, 1/7/4, तो ये क्या हो गया 4/7। तो मैं इसको पूरे को मिटा के लिख सकता हूँ 4/7। अब 7 एकम 7, 7 + 4 11, 11/7, तो ये है आपका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CSFI 2017 का प्रश्न है, दो भिन्नों में भिन्न A भिन्न B से दुगना है, यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है तो भिन्न A क्या होगा। अब यहाँ देखिए आप इसको एग्जाम में कैसे कर सकते हैं कि एक भिन्न मान लीजिए A को मान लीजिए क्या x/y, ये A हो गया आपका। अब बोल रहा है भिन्न B से दुगना है, तो भिन्न B से दुगना है, अगर आपने A x/y मान लिया है तो B आपको क्या मानना पड़ेगा x/2y, ये मानना पड़ेगा। इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि अंश में 2 आ गया,
उससे अच्छा आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा अपना बुद्धि कौशल का उपयोग कीजिए। b को मानिए x बटा वाई, ये b है। अब इसका दुगना आपको a को बताना है, तो इसका दुगना बताना बहुत आसान है, 2x बाई वाई इसका दुगना हो गया। किसी चीज दिए हुए चीज को आधा करना कठिन होता है, जबकि किसी दिए हुए चीज को दुगना करना आसान होता है। तो आप इसको x बटा वाई मानिए, इसको 2x बटा वाई मानिए। क्लियर है? ये आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपने जमा लिया। यदि दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है, तो अब दोनों भिन्नों का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। एक भिन्न है 2x बाई वाई, दूसरा भिन्न है x बाई वाई। इन दोनों का गुणा करना है, जो आपको बता रहा है किसके बराबर है, 2/25 के। 2x इंटू x क्या हो गया, 2x स्क्वायर बटा y इंटू वाई क्या हो गया, y स्क्वायर। ये हो गया आपका 2/25। दोनों तरफ से 2 को काट दीजिए, तो हो गया x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1/25। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई वाई बराबर, इसको अंडर रूट कीजिए, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया, समझ सकते हैं आप, ठीक है। या फिर इसको दोनों को आपने अंडर रूटिंग किया, 1/25। और आपको पता है अंडर रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है। तो आपके x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 5। लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यही चीज आपको जनरली एग्जाम में गलती करने का मौका देता है। कैसे? आपका ये आंसर आया, ऑप्शन में निश्चित तौर पे आपको 1/5 दिखेगा, आप उसे टिक मारेंगे और खुशी खुशी आगे निकलेंगे। लेकिन आपको पूछा गया है भिन्न a क्या होगा। आपका भिन्न a क्या है, 2x बाई वाई है, आपका वैल्यू आया है x बाई वाई। इसमें आपको 2 का गुणा और करना है, तो 1/5 गुणा 2 करेंगे तो 2/5। ये है आपका फाइनल आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। MFA 2017 का प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर वह 2/3 हो जाता है। वही भिन्न 1/2 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न होगा। तो आप सिंपली उस भिन्न को मान लीजिए a/b एक भिन्न है। इसके यदि अंश में भी और हर में भी दोनों में आप 1 जोड़ रहे हैं, जो पहला लाइन आपको बोल रहा है, तो यह हो जाता है 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका एक समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए बोला गया वही भिन्न 1/2 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में से 1 घटा लिया जाए। तो यहाँ आप दोनों में से 1 घटा लीजिए और उसके हिसाब से वो हो गया है 1/2। अब 2 इक्वेशन बन गए, 2 समीकरण बन गए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, a और b का वैल्यू पुट कीजिए, बस इतना ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a + 3 बराबर 2b + 2, 3a - 2b बराबर -1। ठीक है, +3 उधर गया, -1 हो गया। इसको देखते हैं, 2a - 2 बराबर b - 1, 2a - b बराबर 1, -2 पक्षांतर होके हो गया +1, -1 + 2 1। ठीक है, अब इसमें से आप a और b के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से b का मान निकालिए, 2a - 1 हो गया b का मान, इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो 3a माइनस b की जगह आपको रखना है 2a - 1, तो 2 बाहर, 2a - 1 बराबर -1। ये हो गया 3a - 4a + 2 बराबर -1। ये हो गया आपका 3a - 4a हो गया -a +2 पक्षांतर करेंगे हो गया -2, तो -1 और -2 हो गया -3। तो a का मान आ गया आपका 3। अब इससे आप b का मान निकालिए, b है आपका 2a - 1, तो a की जगह आप रखेंगे क्या, 3, तो 2a क्या हो गया, 3 दूनी 6 - 1, मतलब b का मान आ गया 5। आपको बताना है क्या, भिन्न होगा। भिन्न क्या होगा, भिन्न आपका वास्तविक भिन्न है a/b, मतलब 3/5।